पढ़ता हूँ तो रो पड़ता हूँ। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए। मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले। यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं। मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं। अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोनिया इजाजत दूं दे तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से तेग लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी। हजरत अली से मेरे मुस्तफा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली कर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाओ। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं। तू अमीर हरम मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोनिया अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है। हुजूर मैं इजाजत दूं? फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा घर से ना निकलना, बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफा से पूछूं जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में। जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ, लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा कि सोनिया क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो, पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, सोनिया कुर्बान जाए तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाए तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं।
हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाए। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएँ भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं। बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाज़े हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसों कुतुबों अब्दालो, गर्दनें झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया। अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है। अगर तुझसे अली नाराज रहते, और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगा, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हज़रत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी।
कौन सी मन्नत मानी? बोलिए। हम सिर्फ देख की मन्नत ही मानते हैं, मैं देख पकाऊंगा। एक आदमी मुझे कहने लगा मैंने मन्नत मानी थी कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के रास्ते में, अगर मेरा काम हो जाए। तो काम हो गया, बकरे के पैसे कोई नहीं। तो मैं कहता तेरे पहला नहीं थी पता, मेरे को कोई नहीं। कहता अब क्या करूं? मैं क्या अब तो देनी पड़ेगी, और उसमें भी तहकीक बाकी है। लेकिन बात यह है भाई कि मन्नत ये क्यों नहीं मानी कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए मैं 100 नफल पढ़ूंगा। जो भी मन्नत मांगता है वो देख की मान लेता है। बकरे की मन्नत ही मानते हो, ये क्यों नहीं मन्नत मानते कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं पूरा कुरान शरीफ खत्म करूंगा। ये जरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इबादत करनी पड़ती है, इसलिए इसकी मन्नत ही नहीं मानते सिरे से। हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी? बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्र बच्चों की। हजरत अली फरमाते जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगे अम्मा मैं ना देखे आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना वयुबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इसार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे। शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली माँ, फालज ज़्यादा, तो आधी रात को उसका बेटा जवान का थोड़ी भूख लगी हुई थी तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला का मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहां तो हाल बड़ा सख्त है और दीन का मामला
चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है। सबसे पहला उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बधाई, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाअल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर बड़ा प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। फरमाते एक जिहाद के लिए हुजूर चले गए और मुझे नायब बना के छोड़ गए। मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने फातिमा को कभी तोहफा नहीं दिया तो एक जंजीर ना सोने की खरीद के दूं। कहते एक चेन सोने की जंजीर खरीद के मैंने हजरत फातिमा को तोहफा दी तो सैयदा ने पहन ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हुजूर कल पहुंच रहे हैं वापस। कहते मैंने फातिमा को बताया तो मुझे पता था फातिमा क्या करेगी। सैयदा ने सारा घर साफ किया, सारी तैयारियां की, खाने चुने, जो उस वक्त माहौल था हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतजार किया। और सवेरे से ही हजरत फातिमा बैठ गई। सवेरे से हुजूर कई दिनों के बाद आ रहे, कमाल हो गई। फरमाते हैं जब महबूब तशरीफ लाए ना, पहला कदम नबी पाक ने हजरत फातिमा के घर के अंदर रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा, और शेर खुदा फरमाते जनाबे फातिमा को देखा और नबी पाक वापस पलट गए। कहते मैं नहीं था घर में, मैं वापस आया, बीबी साहबा ने बताया और मैंने देखा कि फातिमा इस तरह रोती है कि मैंने ऐसा रोते कभी देखा ही नहीं। फातिमा हुआ क्या? का पता करो। हुजूर चले गए, पर बगैर मिले ही चले गए। कहती है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि इतना महबूब बगैर मिले रुखसत हो गए। मैं मस्जिद गया और जाकर के मैंने देखा तो नबी पाक की मस्जिद के कोने में बैठे। मैं करीब बैठा, मैंने कहा या रसूलल्लाह फातिमा बड़ा रो रही है, क्या हुआ? कहते नबी पाक की आंखों में भी आंसू आ गए, हुजूर भी रोए। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? ये तरबियत है, इस तरह करबला सजती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है। हर औरत के लिए जायज है, कई किलो भी पहन ले तो शरीयत मना नहीं करती। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी होके सोना पहनती है। अगर फातिमा भी सोना पहनेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पे चलेंगी? गरीब बेटियां किसके तरीके? जो बाप मजबूर होके 12 बंदों के साथ बेटी को रुखसत करेगा वो कह तो सकेगा ना मैं उस तरह शादी कर रहा हूं जिस तरह मुस्तफा ने फातिमा की थी, वो कह तो सकेगा ना। लेकिन अगर ये भी सोने पहनेगी तो फिर नक्शे कदम कैसे मुतय्यन होंगे? हजरत शेर खुदा वापस आए, कहा फातिमा ये तेरी चेन रसूल पाक को पसंद नहीं आई। भाई ये हकीकतें समझो। जब बच्चों के माहौल के अंदर ये रंग, कैसे बेटियां ससुराल में जाके गुजारा करेंगी जब तू जान ही नहीं छोड़ रहा, जब तू उनको तरीका सलीका सिखा ही नहीं रहा। और देखिए जिनको यकीन था उनका रंग ही निराला था। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो करना। तो हज़रत फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक, मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तबीयत चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया, एक अनार खरीदा बाजार से, 1 दिनार था मेरी जेब में। अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स, होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते हैं मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूं कई दिनों का। हजरत अली फरमाते हैं मेरे पास वो 1 ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा, बोझल कदमों से जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी। कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो?
حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے, آپ نے خرید بھی لیا تھا, اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا. علی آ جا, مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے, کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے, اللہ رسول نے بھیجے, اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے, میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں بھی نکالا, کہا علی تیرے 10 ہی تھے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی تھے تیرے. یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی, یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے, میں لے کے اٹھوں گا, تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان, لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں, یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے, پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھے, یقین, قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے. کہا ڈال دو, تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات, اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. اضرب بعصاک الحجر, مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا.
फन फजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक असा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो ला, अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है अल्लाह के पैगंबर का डंडा। और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया, फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते हैं मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की, मेरे मुस्तफा के गुलाम। हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान, यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर है, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। और यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तो मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दी। और मेरे भाई जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार, हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरियाए नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था। फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद।
وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہیں۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائے۔ صلی اللہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہیں یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام۔ گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دو۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، او دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرو مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے۔ کہ سونے نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے۔ حضور بڑا پیار، میں سوچ لے، کہا محبوبہ بڑا پیار ہے، تو نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہے، کٹھن۔ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس